नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह आज आपके लिए क्लास 10th में अगली वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा आपको और उससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली है 8.3 कक्षा 10वीं में एनसीईआरटी की बुक्स में वो प्रश्नावली कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए, पूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, जैसे 10 और 80। 10 और 80 हमारे पूरक कोण कहलाएंगे। 10 ये 10 है और ये 80 है, योग इनका हो रहा है 90, तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 30 और 60 ये योग कितना हो रहा है इनका, पूरक कोण कितना हो रहा है, इनका योग हो रहा है 90। ऐसे थीटा और 90 माइनस थीटा, इनका योग कितना हो रहा है 90 अंश। तो इनके बारे में हम इस तरह के कोणों के बारे में थीटा और 90 माइनस थीटा के पूरक कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें ये देखिए एक कोण थीटा लेते हैं, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ये, इसको देखिए ये, ठीक है। इसमें इसको ले लेते हैं थीटा और इसको लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, ए बी सी। अब देखिए थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा। ठीक, अब सबसे पहले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसके लिए ये सामने वाली भुजा होगी BC अपॉन AC। ठीक, और अगर हम इसके लिए साइन कॉस थीटा को लिखें तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर भी BC अपॉन AC होगा। तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये पहला रिलेशन निकला। इसी तरह से दूसरा हम रिलेशन लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बटे AC, और यही इसके लिए इस कोण के लिए क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा AB बटे AC। तो इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दो बेसिक रिलेशन है, बाकी अब हम सब निकाल लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए tan निकालना है तो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये एक सूत्र आ गया 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक, अब इसी तरह से हम लेते हैं कोसेक के लिए। देखिए कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, और यहां से हम साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख चुके हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो रिलेशन ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक रिलेशन ये आ गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सेक थीटा के लिए, सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये tan थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा।
तो इस तरह से हमारे 6 रिलेशन हमने निकाल लिए पूरक कोणों के लिए। थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, और इस तरह से ये हमने सम्मत निकाले। अब मैं आता हूं प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा अगर आवश्यकता समझूंगा। पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली में पहला प्रश्न, इसमें हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए मान के लिए बड़ा सिंपल है, यही सूत्र हमने जो अभी ड्राइव करके निकाले, इन्हीं को हम उपयोग करके हम निकालेंगे। देखिए कैसे हैं इनको, देखिए देखिए पहला है, पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा देख रहा हूं। इसको देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। सबसे पहला इसमें पहले का पहला, पहले का पहला है साइन 18/cos72। तो किसी के एक को चेंज कर लो इसमें, चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे कॉस को चेंज कर लो। चलो साइन को हम चेंज कर लेते हैं, साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72/cos72 बराबर ये हो जाएगा cos72/cos72 बराबर 1। इस तरह से ये सूत्र निकल आया। ऐसे ही देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, tan 26/cot 64। चलिए इसमें आपके बाद नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको तो रखा tan 26 और cot 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26। तो ये हो जाएगा tan 26 अपॉन ये भी tan 26 बराबर 1। तो इस तरह से इन दोनों खंडों के मान एक ही निकल के आए। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि cot 48 माइनस साइन 42 cos 48 साइन 42। तो इसको देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, किसी एक को चेंज कर लो। मैं cos को चेंज कर लेता, इसको देखता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। तो ये हो गया cos, इसको लिखेंगे साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर ये 0 हो गया। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। चलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए कोसेक, आप चाहे इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कोसेक 31 माइनस, इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 31। तो ये हो जाएगा कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, और ये हो हमारा 0 निकल के आ गया। तो इस तरह से पहले जो पहला खंड था इसमें हमने सूत्र ड्राइव किए थे, उनके सूत्रों का उपयोग करके हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको देख लीजिए। इस जो मैंने ये जो एक्सरसाइज में करा रहा हूं, इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए, पहला पार्ट है दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है, तो हम इधर वाली साइड, हमेशा वो वाली साइड लेते हैं जो बड़ी हो। बड़े को छोटे करना आसान है, तो हम पहले ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS tan 48 tan 23 tan 42
tan67। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सभी को नहीं चेंज करेंगे, केवल 2 को चेंज करेंगे। तो देखिए tan48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan48 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 42। इसी तरह tan23 को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस 67। बाकी ऐसे रहने देंगे, tan 42 tan 67। तो ये हो गया cot 42, ये हो गया cot 67, tan 42 और tan 67। अब cot 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आपको मान रखने हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इसको देखिए, सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट ये कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखिए कोई से चाहे तो इसके एंगल बदल लो या इसके चेंज कर लो। चलो मैं पहले के चेंज करता हूं। तो cos 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 और cos इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38 माइनस sin 38 sin 52। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin 52। ठीक, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा साइन, ये तो हो जाएगा 38, सॉरी ये 38 होगा 38 और ये होगा sin 52। ठीक है, माइनस sin 38 और sin 52। ठीक, बस ये देख रही है एक ही तरह की चीज आ गई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो इसमें तो हमें क्या सिद्ध करना था, एक लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसको हमें राइट हैंड साइड के बराबर में सिद्ध करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो हमें a का मान ज्ञात करना है, जहां 2a एक न्यून कोण है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया हुआ है tan 2a बराबर, इसको हम cot a माइनस 18। अब देखो इसको बदलना आसान है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 80। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसका हमने यूज किया, इस सूत्र का यूज किया, तो इसमें cot और cot कैंसिल हो जाएंगे। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 80। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएंगे 108 और इसको आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे 3a। तो a बराबर 108/3, इसको हम कर लेंगे तो 3 और 30 ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। संभवतः आंसर हमारा यही होना चाहिए। देखिए प्रश्नावली जो हम करा रहे हैं ये 8.3 है और इसका आंसर यही होना चाहिए 8.3 का। प्रश्न उत्तर तीसरा 8.3 का बिल्कुल यही आंसर है 36। एंगल ए हमारा 36 निकल के आया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये दिया हुआ है tan A बराबर cot B, ये दिया हुआ है, बहुत सरल है। tan A बराबर, देखिए चौथा क्वेश्चन, tan A बराबर cot B दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है, इससे सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। बहुत सरल क्वेश्चन। हम क्या करें, दोनों पक्षों को लेके चलें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए बराबर cot b। बस cot कैंसिल, 90 माइनस ए बराबर b और 90 बराबर a प्लस बी, और या a प्लस बी बराबर 90। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया, बहुत यही सिद्ध करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, sec 4a। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, sec 4a, sec 4a बराबर दिया हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, ये बताना है कि a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, a को चेंज कर दो, इसको हम चेंज कर दें, इसको हम लिख सकते हैं, इसको cosec 90 माइनस 4a, ठीक, बराबर cosec a माइनस 20। बस cosec से cosec कैंसिल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 110 और बराबर ये हो जाएगा 5a। तो a बराबर 110 बटे 5, तो ये हो गया 22। ये हमारा उत्तर हो गया, और यही उत्तर होना चाहिए, यही उत्तर होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, 22वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के अंदर। तो हमें ये प्रॉपर्टी लेते हुए कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में, ये सवाल है, क्वेश्चन है आपका 6। त्रिभुज ABC में क्या हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है sin B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। देखिए दो चीजें हैं, या तो हम ये ले लें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, से ये सिद्ध कर दें, क्योंकि इसमें हमें ये पता है, ABC में हमें ये पता है a कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, या तो हम इससे ये सिद्ध कर दें या इससे ये सिद्ध कर दें, जो सा भी हमें अच्छा लगेगा वो सिद्ध कर देंगे। तो हम इससे ये सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए त्रिभुज ABC में, ये हमें पता है त्रिभुज ABC में ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। अब b प्लस सी बाई 2 क्या होगा, b प्लस सी बाई 2 ये हो जाएगा 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, अब हम इसका हम साइन ले लें, दोनों तरफ साइन ले लें, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर ये हो जाएगा कॉस a बाई 2। इस तरह से हमने कर लिया। इसका अब दूसरा भी विकल्प था, इससे हमने अभी क्या किया, इस चीज से
मतलब इस चीज से ये निकाला। दूसरा इसका अल्टरनेट मेथड ये भी था कि आप यहां से भी कर सकते थे। देखिए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये दिया हुआ है। इससे हम ये सिद्ध कर देंगे कैसे, साइन बी प्लस सी बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, दोनों को बराबर कर दीजिए, b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। दो का गुणा कर दिया तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अतः त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जो कि आपको पता है। तो ये ज्यादा मेथड सही है वनस्पत, इसके है वो भी सही, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि साइन 67 कॉस 75 को 0 और 55 के बीच कोणों में त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है। 7 में साइन 67 प्लस कॉस 75, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं 23 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 23 और प्लस ये हो जाएगा साइन 15। बस इतना ही हमें करना था इसमें, और ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अब इसी तरह से इसमें कुछ हमारे वैसे भी अच्छे भी क्वेश्चन हैं, उदाहरण के तौर पे दिए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, उदाहरण 9 के बारे में। ये भी बहुत सरल है, क्यों कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पूछ ले जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है, tan 65 अपॉन कॉट 25 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, एक को चेंज करेंगे, अपॉन कॉट 25, और ये हो जाएगा कॉट 25 अपॉन कॉट 25 अपॉन 1। ठीक, ये बहुत सरल था क्वेश्चन। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर, क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 है, इसको हटा देते हैं। इसमें भी दिया है यदि साइन 3a बराबर, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, यदि साइन 3a बराबर दिया हुआ है cos a माइनस 26, और ये दिया हुआ है इसमें कि 3a हमारा न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। ठीक, तो इसको 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, तो ये इसको आप इधर ले आइए, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 3a प्लस a, तो ये हो गया 116 इज इक्वल टू 4a, और a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8। हाँ, तो ये हमारा मान निकल के जो आएगा वो आएगा 29, 4 दूनी 8 और 4 ने 36। देखिए 4 दूनी 8 और 4 ने 36 डिग्री।
ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सरल क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको करके दिखाया। और आगे की प्रश्नावली भी बहुत सरल है, लेकिन जिसके बारे में हम आपको सर्वसम्यकाएं बताएंगे। सर्वसम्यकाओं को पहले हम ड्राइव कराएंगे और उसके बाद उस प्रश्नावली को आपके सामने कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इनको वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए। नमस्कार।